हेडिंग लगाइएगा अन्योन क्रियाएं या फिर मूल अन्योन क्रियाएं। मूल अन्योन क्रिया। हाँ जी, चार प्रकार की अन्योन क्रियाएं हमको पढ़नी है। गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया, प्रबल अन्योन क्रिया, दुर्बल अन्योन क्रिया। ये चार प्रकार के इंटरेक्शन अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं। लिखो इसके अंदर पहले एक दो लाइन, फिर वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। लिखो, मूल कणों के मध्य होने वाली, मूल कणों के मध्य होने वाली मूल अन्योन क्रियाओं को, मूल अन्योन क्रियाओं को चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला लगाओ, प्रबल अन्योन क्रियाएं। प्रबल अन्योन क्रियाएं। प्रबल अन्योन क्रियाएं बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। देखो, लिखना, यह अन्योन क्रिया नाभिकीय बल के द्वारा परिभाषित की जाती है। यह अन्योन क्रिया नाभिकीय बल के द्वारा परिभाषित की जाती है। लिखना, नाभिक, नाभिक प्रोटॉन और नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये प्रबल आकर्षण के बल होते हैं। ये प्रबल आकर्षण के बल होते हैं जहां प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, जहां प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाई मेसॉन का आदान प्रदान करते हैं। पाई मेसॉन का आदान प्रदान करते हैं। इनकी प्रबलता, इनकी प्रबलता अन्य सभी अन्योन क्रियाओं से अधिक होती है। इनकी प्रबलता अन्य सभी अन्योन क्रियाओं से अधिक होती है। अन्य सभी अन्योन क्रियाओं से होती है। अन्य सभी अन्योन क्रियाओं से अधिक होती है तथा इन बलों की परास, तथा इन बलों की परास 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। इन बलों की परास 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। इनका विनिमय कण मेसॉन होता है। इनका विनिमय कण मेसॉन होता है। इनका विनिमय कण मेसॉन होता है। हाँ जी, सुनना, बहुत ही सिंपल है। नाभिक किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियॉन का। नाभिक के अंदर कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। यानी ये जो अन्योन क्रिया है, इसकी जो प्रबलता है वो अन्य सभी अन्योन क्रियाओं से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी परास होती है 10 की घात माइनस 15 मीटर। और ये जो इनके लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है? मेसॉन। इनके लिए एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है? मेसॉन या पाई मेसॉन क्या होता है? एक्सचेंज पार्टिकल होता है। तो ये तीन चार जानकारी हमको इस प्रकार की अन्योन क्रिया के अंदर ध्यान में रखनी है। चलो, अगली अन्योन क्रिया लगाओ, विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया।
विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया। लिखना इस प्रकार की अन्योन क्रिया, इसके अंदर लिखना इस प्रकार की अन्योन क्रिया, इस प्रकार की अन्योन क्रिया आवेशित कणों के लिए परिभाषित है। इस प्रकार की अन्योन क्रिया आवेशित कणों के लिए परिभाषित है। इनकी परास अनंत होती है, इनकी परास अनंत होती है। इनकी परास अनंत होती है तथा इनका विनिमय कण फोटोन होता है, तथा इनका विनिमय कण फोटोन होता है, तथा इनका विनिमय कण फोटोन होता है, तथा इनका विनिमय कण फोटोन होता है। तथा इनका विनिमय कण फोटोन होता है। आगे लिखो। ये अन्योन क्रिया, ये अन्योन क्रिया दुर्बल अन्योन क्रिया और गुरुत्वीय अन्योन क्रिया की अपेक्षा प्रबल, ये अन्योन क्रिया दुर्बल एवं गुरुत्वीय अन्योन क्रिया की तुलना में प्रबल, परंतु प्रबल अन्योन क्रिया की तुलना में दुर्बल होती है। परंतु प्रबल अन्योन क्रिया की तुलना में, परंतु प्रबल अन्योन क्रिया की तुलना में दुर्बल होती है। ठीक है, अगला लगाओ। गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, अगला लगाओ। हाँ जी, उसकी परास लिख ली थी, अनंत होती है। हाँ, पीछे वाले में ये लिख लेना, उसकी परास भी अनंत होती है ना। हाँ जी, अगला लगाओ गुरुत्वीय अन्योन क्रिया। लिखना यह अन्योन क्रिया, यह अन्योन क्रिया, यह अन्योन क्रिया द्रव्यमान युक्त कणों के मध्य कार्यशील होती है। द्रव्यमान युक्त कणों के मध्य कार्यशील होती है। द्रव्यमान युक्त कणों के मध्य कार्यशील होती है तथा इसकी परास अनंत होती है, तथा इसकी परास अनंत होती है। इस अन्योन क्रिया का विनिमय कण, इस अन्योन क्रिया का विनिमय कण ग्रेविटॉन होता है, ग्रेविटॉन होता है, जिसकी स्पिन s बराबर 2 होती है, जिसकी स्पिन s बराबर 2 होती है। लेकिन इसकी प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसकी प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है। यह अन्योन क्रिया, यह अन्योन क्रिया सभी अन्योन क्रियाओं की तुलना में दुर्बल होती है, अन्य सभी अन्योन क्रियाओं की तुलना में दुर्बल होती है। यह अन्योन क्रिया अन्य सभी अन्योन क्रिया की तुलना में, अन्य सभी अन्योन क्रियाओं की तुलना में दुर्बल होती है।
दुर्बल होती है, अन्य सभी अन्योन क्रियाओं की तुलना में दुर्बल होती है। ठीक है, और लास्ट चौथी अन्योन क्रिया लगाओ, और लास्ट चौथी अन्योन क्रिया लगाओ दुर्बल अन्योन क्रिया। लिखो इसके अंदर, तो सब चीज ध्यान रखने की है ना। दुर्बल अन्योन क्रिया लिखना, यह अन्योन क्रिया केवल लेप्टॉन कण के लिए मान्य है। यह अन्योन क्रिया केवल लेप्टॉन कण के लिए मान्य है, अर्थात हेड्रॉन कण के लिए यह अन्योन क्रिया मान्य नहीं है, तथा हेड्रॉन कण के लिए यह अन्योन क्रिया मान्य नहीं है। आगे लगाओ, लिखना इसके अंदर, इस अन्योन क्रिया का विनिमय कण, इस अन्योन क्रिया का विनिमय कण गेज बोसोन, इस अन्योन क्रिया का विनिमय कण गेज बोसोन, गेज बोसोन है, तथा इसकी परास, इस अन्योन क्रिया की परास 10⁻⁻18 मीटर, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, अति अल्प होती है। 10⁻⁻18 मीटर, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, अति अल्प होती है। लिखना, यह अन्योन क्रिया, यह अन्योन क्रिया प्रबल एवं, प्रबल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं की तुलना में, प्रबल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया की तुलना में अधिक क्षीण होती है। विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया की तुलना में अधिक क्षीण होती है, अधिक क्षीण होती है। अब हम एक टेबल बनाकर इसको देख सकते हैं, सारी अन्योन क्रियाओं को। देखो, तो सब कुछ ध्यान रखने का ही है इसके अंदर, तो वो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये टेबल काम की है ना, ये ध्यान रखना। देखो, इधर तो लिखूंगा मैं अन्योन क्रिया, इधर लिखूंगा विनिमय कण, इधर लिखूंगा परास, और इधर ले लेते हैं अपन प्रबलता। सबसे ज्यादा प्रबल होती है प्रबल अन्योन क्रिया, तो पहले नंबर पे मैं प्रबल अन्योन क्रिया लूंगा, प्रबलता के क्रम के आधार पर लिख रहा हूं ना। दूसरे नंबर पे आएगी विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया, तीसरे नंबर पे आएगी दुर्बल अन्योन क्रिया, चौथे नंबर पे आएगी प्रबल विद्युत और दुर्बल और गुरुत्वीय अन्योन क्रिया। हाँ जी, इसका विनिमय कण हम लिख रहे हैं सबका, इसका होता है ग्रेविटॉन, इसका होता है गेज बोसोन, इसका होता है फोटोन, इसका होता है मेसोन, पाई मेसोन बोल सकते हो आप।
परास की बात करें तो इसकी अनंत होती है, इसकी अनंत होती है, इसकी 10 की घात -15 मीटर, इसकी 10 की घात -18 मीटर। ठीक है, अगर इसकी प्रबलता को 1 माना जाए तो विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया प्रबल अन्योन क्रिया की तुलना में 10 की घात -3 और ये 10 की घात -5 और ये 10 की घात -39, ये इसकी प्रबलता का क्रम है। ठीक है, तो आप ये ऐसे कैसे टेबल इसके अंदर बना दो, फटाफट इस टेबल को ऐसे कैसे बना दो। चलो, लिख लिया। अब मैं आपको 2 नोट पॉइंट लिखवा रखा हूँ, है ना, वो हमारे ये पूछ लेता है कई बार कि मूल कणों की सभी अन्योन क्रियाओं को समझाइए, तो ये सारी जानकारी उसके अंदर आप लोगों को लिखनी है ना। अब सुनो, अब मैं आप लोगों को इसके अंदर 2 नोट पॉइंट लगवा रहा हूँ ना, ये बड़े काम के नोट पॉइंट है हमारे, बहुत हेल्पफुल नोट पॉइंट होंगे ये दोनों के दोनों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल नोट पॉइंट होंगे ये दोनों के दोनों। लिख लो पहले इन दोनों नोट पॉइंटों को, इनकी सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर आसानी होगी, जैसे हम क्वेश्चन आते हैं करवाएंगे। लिखो, हेड्रॉन कण, इसके अंदर लिखना हेड्रॉन कण प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए परिभाषित होते हैं। हेड्रॉन कण प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए परिभाषित होते हैं। हेड्रॉन कण प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए परिभाषित होते हैं। प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए सन्निकटन संरक्षण के नियम मान्य होते हैं। प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए सन्निकटन संरक्षण के नियम मान्य होते हैं। सन्निकटन संरक्षण के नियम, सन्निकटन संरक्षण के नियम दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए मान्य नहीं होते हैं। सन्निकटन संरक्षण के नियम दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए मान्य नहीं होते हैं। दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए, दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए लेप्टॉन कण मान्य होते हैं। लेप्टॉन कण मान्य होते हैं। इसलिए लेप्टॉन कणों के लिए, इसलिए लेप्टॉन कणों के लिए I, I3/S, I, I3/S क्वांटम संख्या परिभाषित नहीं होती है।
आई कोमा आई थ्री व एस क्वांटम संख्या परिभाषित नहीं होती है। मेरी बात सुनना, देखो क्या होता है कि जो हेड्रोन कण होते हैं वो प्रबल अन्योन क्रियाओं पर ही मान्य होते हैं, और प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए ही सन्निकटन संरक्षण के नियम लागू होते हैं। दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए सन्निकटन संरक्षण के नियम लागू नहीं होते हैं। दुर्बल अन्योन क्रियाएं लेप्टॉन कणों के लिए मान्य होती है। तो ये आई संरक्षण का नियम, आई थ्री संरक्षण का नियम, एस संरक्षण का नियम, ये सब सन्निकटन संरक्षण के नियम हैं। तो ये दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए तो मान्य ही नहीं होंगे, और दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए कौन से कण मान्य होते हैं? लेप्टॉन कण। तो लेप्टॉन कणों के लिए आई थ्री व एस का कोई मतलब नहीं है, ये क्वांटम संख्याएं लेप्टॉन कणों के लिए मान्य नहीं होती है। एक पॉइंट तो ये था, नोट पॉइंट। दूसरा लगाओ, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक आई थ्री का मान निम्न सूत्र से भी ज्ञात किया जाता है। संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक आई थ्री का मान निम्न सूत्र से भी ज्ञात किया जाता है, निम्न सूत्र से भी ज्ञात किया जाता है। अब एक चीज सुनो, मान लो आप किसी का आई थ्री भूल गए। वैसे तो हम कहते हैं एस आई थ्री ये सबके याद होने चाहिए, ठीक है, फिर भी मान लो आप भूल गए। तो भूल गए ना, तो दो फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक तो गेलमान निशिजिमा सूत्र जो मैं पहले लिखवा चुका हूं वो, और एक ये वाला सूत्र आई थ्री इक्वल टू क्यू माइनस क्यू का औसत। ये लिखो, फिर मैं बताता हूं इससे आई थ्री ज्ञात कैसे किया जाता है। इससे आई थ्री ज्ञात कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है आई थ्री ज्ञात करना। चलो अब आपको समझाते हैं कि इससे कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम त्रिक कण के लिए आई थ्री का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब जो त्रिक कण है उसके लिए आपको पता है आई का मान एक होता है। अब आई थ्री का मान होता है प्लस वन जीरो और माइनस वन। अब जैसे एग्जाम्पल दू मैं पाई मेसोन, तो पाई मेसोन के अंदर तीन पार्टिकल होते हैं, पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो। ठीक है ना, या पाई जीरो इधर ले लो, पाई माइनस इधर ले लो। आपको पता है सबका आई क्या होता है? एक 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 होता है। पर इसका आई थ्री प्लस वन होता है, इसका आई थ्री जीरो होता है, इसका आई थ्री माइनस वन होता है। लेकिन सर हम तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिरकार इस फॉर्मूले से हम कैसे ज्ञात करें। ठीक है ना। अब मान लो आप एग्जाम के अंदर भूल गए कि पाई प्लस के लिए आई थ्री कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पाई प्लस के लिए आई थ्री, हाँ जी, फॉर्मूला क्या है? क्यू माइनस क्यू का औसत। तो देखो क्यू माइनस क्यू का औसत से हम ज्ञात करेंगे, तो आई थ्री इक्वल टू, हाँ जी, सबसे पहले मैं क्यू का औसत ज्ञात कर लेता हूँ, इन्हें सब में काम आएगा। तो क्यू का औसत कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो इसमें तीन कण होते हैं, एक होता है पाई प्लस, एक होता है पाई जीरो, एक होता है पाई माइनस। अब ये क्या है? क्यू का औसत बहुक कणों का औसत आवेश है, यानी सबका आवेश का एवरेज लेना है। तो प्लस वन, जीरो और माइनस वन, इनका क्या लेना है? हमको औसत लेना है। तो सबको जोड़कर मैंने तीन का भाग लगा दिया, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट में तीन कण होते हैं। तो ये क्या आ गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब आई बराबर क्या, सॉरी आई थ्री बराबर क्या होगा? क्यू माइनस क्यू का औसत। तो ये आई थ्री बराबर सीधा किसके आ जाएगा? क्यू के बराबर आ जाएगा। तो चेक करो, पाई प्लस मेसोन, पाई प्लस के लिए आई थ्री क्या आ जाएगा? सीधा इसका आवेश क्या होता है? प्लस वन होता है। पाई जीरो के लिए सीधा आई थ्री क्या हो जाएगा? इसका आवेश जीरो होता है। और पाई माइनस के लिए सीधा आई थ्री क्या हो जाएगा? इसका आवेश क्या होता है? माइनस वन होता है। तो देख लो कितना अच्छा फॉर्मूला है ये, कितना बढ़िया फॉर्मूला है, इसने हमको बता दिया आई थ्री का मान ये होता है। फिर कोई कहेगा चलो ये तो सिंपल है, किसी कॉम्प्लिकेटेड का बताओ। चलो इसको उतारो एक बार, है ना। फिर हम किसी कॉम्प्लिकेटेड का भी बताते हैं जिसमें सबसे ज्यादा उलझते हैं के मेसोन। स्टूडेंटों को के मेसोन के साथ में बड़ी दिक्कत है, के मेसोन के लिए आई थ्री ज्ञात करने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसके बाद में मैं बताऊंगा के मेसोन के लिए, आप इसे उतार लो एक बार।
और अब लगभग कल से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। कल से इसकी सारी क्लासें इंपॉर्टेंट होगी। सबसे सीधी यूनिट है ये, एक दो बार पढ़ोगे आप, एक दो बार के अंदर सब चीजें याद हो जाएंगी धीरे धीरे। एक तो ये पता होना चाहिए लेप्टॉन कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, हेड्रॉन में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, ठीक है ना। जो मैंने 23 पार्टिकल बताए थे वो 23 पार्टिकल आप लोगों को पता होने चाहिए, बाकी तो सब ज्ञात करना सिखा देंगे, I3 वगैरह ये तो एस वगैरह ये तो सब ज्ञात करना सिखा दिया जाएगा। चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में ये वाला ना, एक द्विक वाला भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करो द्विक वाला। और द्विक में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लेंगे हम, के मेसोन लेंगे ना द्विक। देखो एक तो मैं लेता हूं के प्लस और एक लेते हैं के जीरो। हमको इनके I3 पता लगाने हैं, इनके I3 पता लगाने हैं। चलो सबसे पहले अब रुको ना, के प्लस इसका I3 पता लगाना है और के जीरो इसका I3 पता लगाना है। तो I3 कैसे ज्ञात करेंगे भाई, Q माइनस Q का औसत, ठीक है। अब चेक करो, देखो मेरी बात समझना, इस पर आवेश तो +1 है ये सबको पता है, पर इसका वो ज्ञात करते हैं अपन क्या, यहाँ पे Q का औसत ज्ञात करते हैं। तो चेक करो, समझना ढंग से। तो एक तो के प्लस और एक के जीरो, दो कण होते हैं इसके, ऐसे चार कण होते हैं, लेकिन ये डबलेट में ही आता है, द्विक कण में आता है के प्लस और के जीरो, क्योंकि के माइनस और के नॉट बार तो क्या होते हैं, इनके प्रतिकण होते हैं, ठीक है ना। तो कण के रूप में तो के प्लस और के नॉट को ही लिया जाता है, ठीक है। तो अब के नॉट और के प्लस ये द्विक है, एक पर +1 चार्ज है एक पर 0 चार्ज है, ये कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो अब के प्लस के लिए ज्ञात करते हैं I3। तो इस पर आवेश कितना है +1, ये आ गया। तो के प्लस के लिए जो I3 होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। अब ऐसे ही मैं के जीरो के लिए ज्ञात करूं, के जीरो के लिए चेक करना, के जीरो के लिए, तो के जीरो के लिए ज्ञात करेंगे I3। तो Q माइनस Q का औसत, वही Q का औसत तो यही आएगा मेरे पास में 1 + 0/2, 1/2। I3 बराबर कितना हो गया, ये 0 चार्ज, तो इसके लिए I3 कितना होता है माइनस का 1/2। तो आप लगभग पार्टिकलों के ज्ञात करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से पार्टिकल का I3 क्या होता है, कौन से पार्टिकल का I3 क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसका I3 क्या है, हाफ है, इसका I3 क्या है -हाफ है, पर इनके I दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना, I सेम होते हैं। चलो तो ये आप लोगों के हमने दो नोट पॉइंट लगवाए हैं, ये बड़े हेल्पफुल होंगे आगे क्वेश्चनों को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। अब हम चलो अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को, है ना, और फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे सोल्व करके बताना, नेक्स्ट क्लास के अंदर उस पर चर्चा होगी। चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूं सीधा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे। लिखना, अज्ञात कण, अज्ञात कण y की पहचान कीजिए, अज्ञात कण y की पहचान कीजिए। चलो क्वेश्चन ये दे रखा है k माइनस प्लस प्रोटॉन, k प्लस और ये y, आपको ऐसे अभिक्रिया दे देगा, कोई एक कण मिस कर देगा और पूछेगा कि बताओ ये y की जगह कौन सा पार्टिकल आएगा, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करना, देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारे मेरे सामने, कैसे ज्ञात करना। सबसे पहले आपको आवेश चेक करना है, पहला काम आपको क्या करना है, आवेश की पहचान करनी है, पहला काम है। पहला कोई भी अभिक्रिया है सबसे पहला काम ही हमें आवेश चेक करना है। तो आवेश कैसे चेक करेंगे, चेक करो, देखो इसका आवेश है -1 साफ पता चल रहा है, प्रोटॉन पर आवेश होता है +1 साफ पता चल रहा है, के प्लस पर आवेश है +1 साफ पता चल रहा है, वाई का आवेश मान लो क्यू वाई। तो इससे ये कट गया, तो जो भी पार्टिकल आएगा उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पहली बात बच्चों, जो भी पार्टिकल आएगा उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पहली बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई हमें कि जो भी पार्टिकल आएगा उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी चीज आपको बेरियन संख्या ज्ञात करनी है, बेरियन संख्या, बेरियन संख्या। सर हम बेरियन संख्या क्यों लगा रखे हैं,
देखो बेरियन संख्या इसलिए ज्ञात कर रहे हैं ताकि इसके माध्यम से हमको ये पता चल जाए कि पार्टिकल बेरियन है या नहीं है। अगर बेरियन है तो हम बेरियन के बारे में सोचेंगे, अगर बेरियन नहीं है तो फिर हम अदर पार्टिकल में जाएंगे, मेसोन में जाएंगे या इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो ये है के माइनस। सर के माइनस एक मेसोन कण है, ये बेरियन नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा, 0। हाँ जी, फिर इसके बाद में आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन बेरियन कण होते हैं। देखो बेरियन दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियन और हाइप्रोन। तो प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, बेरियन है, तो और बेरियन में भी एक कण है, तो क्या आएगा, +1 आएगा। इसके बाद में ये बेरियन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में बी वाई। इससे पता चल गया जो भी पार्टिकल है, वाई जो पार्टिकल है वो बेरियन कण है, वो बेरियन कण है भाई। वाई जो पार्टिकल है वो बेरियन कण है। अब ये तो हमें पता चल गया बेरियन कण है। अब हमें ये पहचान करनी है कि बेरियन कौन कौन से होते हैं। अब बेरियन कौन कौन से होते हैं माइंड के अंदर होने चाहिए। देखो बेरियन होते हैं हमारे पास में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर होता है सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, फिर होता है कास्केड नॉट, कास्केड माइनस, और फिर होता है ओमेगा माइनस। यही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वेरियन होते हैं ना, यही बताए थे मैंने 8 वेरियन। यही 8 वेरियन मैंने बताए थे, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, मैंने यही 8 वेरियन आप लोगों को बताए थे। ठीक है ना, बेरियन जब पढ़ाए थे हमने तब यही 8 वेरियन हमने आप लोगों को बताए थे। हाँ जी, एक और बताया था बेरियन हमने आपको, लैम्डा नोट। एक लैम्डा नोट और होता है भैया ना, लैम्डा नोट। 9 वेरियन होते हैं, 8 मेसन होते होंगे फिर, है ना। लैम्डा नोट है ना, ये है। अब पहचान करनी है कि इन बेरियन के अंदर से कौन सा पार्टिकल आने वाला है, यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा, इसकी पहचान हमें करनी है। तो अब ध्यान बोर्ड पर, और सटीक समझना है ना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, इस पर चार्ज कितना है, +1 है, इस पर 0 है, इस पर +1 है, इस पर 0 है, इस पर -1 है, इस पर 0 है, इस पर -1 है, इस पर -1 है, इस पर 0 है। तो अभी हमको जो पहचान हुई कि है तो बेरियन, लेकिन उस पर आवेश कैसा है, नेगेटिव है। अब उस पर आवेश नेगेटिव है तो सर ये तो हो ही नहीं सकते, इनको तो हटाओ। ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटाओ। ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटाओ। अब ये 3 में से आंसर है, ये भी पता चल गया कि इस 3 के अंदर से क्या है, आंसर है। क्योंकि तीनों का आवेश क्या है सर, तीनों का आवेश -1 है, और तीनों ही बेरियन है। तीनों ही क्या है यहाँ पे, बेरियन है। तो ये तो पता चल गया यहाँ पे कि इन तीनों में से ही आंसर आने वाला है। अब हमें क्या करना है सर, हमें इसका समभारिक प्रचक्रण ज्ञात करना है। क्योंकि समभारिक प्रचक्रण का नियम यहाँ पे इसलिए लग सकता है क्योंकि समभारिक प्रचक्रण का जो नियम है वो सन्निकटन संरक्षण का नियम है, और सन्निकटन संरक्षण का नियम इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, हेड्रॉन कणों पे काम करता है। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है समभारिक प्रचक्रण संख्या, समभारिक प्रचक्रण संख्या, यानी हमको आई याद करना है, आई। तो चेक करो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका संभारिक प्रचक्रण क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि संभारिक प्रचक्रण चाहे कण हो चाहे प्रतिकण हो, सबका क्या होता है, सेम होता है। डबलेट का संभारिक प्रचक्रण होता है 1/2, ट्रिपलेट का संभारिक प्रचक्रण होता है 1, और सिंगलेट का संभारिक प्रचक्रण होता है 0। ये हमने आप लोगों को बता रखा है। सर ये डबलेट है तो इसका संभारिक प्रचक्रण 1/2 होगा। ये भी डबलेट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसका भी संभारिक प्रचक्रण 1/2 होगा। के मेसोन डबलेट पार्टिकल होता है, इसका संभारिक प्रचक्रण भी 1/2 होगा। अब इसका संभारिक प्रचक्रण हो गया हमारे पास में आई वाई। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि यहां से आई वाई बराबर कितना आएगा, 1/2। यानी जो भी पार्टिकल होगा बेरियन का, उसका संभारिक प्रचक्रण क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, यानी वो डबलेट पार्टिकल होना चाहिए। तो अब चेक करो इन तीनों पार्टिकल के अंदर से, सर ये ट्रिपलेट होता है, तो ये तो आंसर ही गलत है। ये सिंगलेट होता है, ये भी आंसर गलत है। यही होता है डबलेट, तो यही आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो अतः आपको अभिक्रिया देगा परीक्षा के अंदर और पूछेगा, अतः संभावित कण वाई कास्केड माइनस है, जाई माइनस है या कास्केड माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई, इसकी पहचान हो गई। इस तरीके से क्या हो गई बच्चों, इसकी पहचान हो गई।
ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मानता हूं मैं ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं हर साल, 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, है ना। और पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, याद करना भी आसान होता है इनको। ठीक है, चलो। अब आप लोग एक क्वेश्चन, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दो, आप करके बताओगे। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, आप लोग करके बताना यहाँ कौन कौन सा पार्टिकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो ना। हाँ जी, संभावित कण की पहचान कीजिए, संभावित कण की पहचान कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक करवा दिया, बाकी करने के लिए दे रहा हूं, फिर बाकी आप लोगों के पास सोल्ड पेपर तो होंगे, उसके क्वेश्चन आप लोग लगाओगे ना। उसके क्वेश्चन लगाओ आप लोग, आपको आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे क्वेश्चन करने के बाद ना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ये है कि पाई माइनस प्लस प्रोटॉन के नॉट वाई। ठीक है, हाँ जी, एक चीज पहले आवेश ज्ञात करोगे, फिर बेरियन संख्या लगाओगे, फिर संभारिक प्रचक्रण लगाओगे। जरूरत पड़े तो ही संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक लगाना है। ठीक है ना, जब दो पार्टिकल ऐसी स्थिति में बन जाए तभी हमको थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन चेक करना है। ठीक है ना, अदरवाइज उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पड़ती है तो पहले तो आपको नहीं लगाना ना, बाद में लगाना है अगर दो पार्टिकल आते हैं तो। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, है ना। अगली 2 क्लास के अंदर यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन कर लेना आप लोग, है ना। फिर इसके बाद में पहले तो 3 करना, फिर इसके बाद में मैं और भी क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। पहले आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग मुझे कल की क्लास के अंदर बताना ना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, और ये 3 क्वेश्चन जैसे ही कर लो इसके बाद में फिर हम और क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है ना, अगली 2-3 क्लास के अंदर यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना।